Hi everyone, thank you very much for clicking this video. Again, just I am welcoming you in third day of 15 days series. Again, just we are going to do PhD of the modal verbs क्योंकि जो ये सीरीज चल रही 15 दिन की, इस पे हम लोग ज़बरदस्त तरीके से एक्सपर्ट होने वाले सारे मॉडल वर्ब्स में। बहुत सारे मॉडल वर्ब्स हैं जो कि बहुत ही हमारे लिए कंफ्यूजिंग है, तो अब कोई कंफ्यूजिंग नहीं होने वाली, कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली, बिकॉज आई एम हेयर। आज हम कुछ ज़बरदस्त तरीके से फिर से चर्चा करते हैं और सीखते हैं। आज भी एक मॉडल वर्ब्स को उठाते हैं और उसमें ज़बरदस्त तरीके की PhD करते हैं, एक्सपर्टीज हासिल करते हैं। तो देर किस बात की, कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। चलिए स्टार्ट कर देते हैं आवर मेन सेशन। यस, now we have to see today just we are going to do charcha on the modal verb of would। आज ये वुड बहुत ही लोगों को कंफ्यूज करता है, बहुत सारे लोग कमेंट्स भी करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे पूछते भी हैं कि सर वुड में बड़ी कंफ्यूजन है। बिल्कुल, क्योंकि वुड जो है ना बहुत ही जगह यूज किया जाता है, बहुत सारे सेंटेंसेस में लगते हैं, बहुत सारे कंडीशंस में लगते हैं। तो आज उसमें से हम 4 यूजेस जस्ट वी आर गोइंग टू लर्न। 4 यूजेस ऑफ वुड। बहुत ही ध्यान से, एकदम से फोकस्ड हो जाइए, एकदम से केयरफुल हो जाइए, एकदम से यहाँ पे एकदम से पूरी लगन से देखिए वीडियो की, क्योंकि जो अगर आपके भी कंफ्यूजन कुछ है तो आज ही खत्म कर दीजिए। यस, ऑलराइट। सो पहले बिफोर जंपिंग इनटू द मेन सेशन, अभी मेन सेशन नहीं स्टार्ट हुआ है, तो बिफोर जंपिंग इनटू दैट जस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई टू यूज वुड। वुड इज यूज्ड फॉर पोलाइट एंड कंडीशंस। कुछ कंडीशंस हो जाती है, हिंदी हमारी बहुत ही अलग आएगी, लेकिन हमारा वहां पे वुड लगता है। अभी हम एग्जांपल्स स्ट्रक्चर के साथ देखते हैं, बट यू हैव टू पिन इन योर माइंड व्हाई टू यूज वुड फॉर दिस। ऑलराइट, तो चलिए आप समझ लेते हैं भैया हिंदी हमारी वुड की कैसी आती है, जो हमारे लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग बना है। वुड की हिंदी हमारी बहुत ही तरह की आती है, यहां पे देख सकते हैं आप लोग बहुत ही ध्यान से। ता ती ते पहले हिंदी, वुड ता ती ते। दूसरी हिंदी गा गी गे। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात नहीं होगी। ऑलराइट, आपने अगर वहां पे हिंदी आती ता है ती है ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, ता है ती है ते है, लेकिन यहाँ पे ता ती ते हिंदी खत्म, है नहीं आएगी, हूं नहीं आएगी, है नहीं आएगी। ऑलराइट, दूसरा क्या है, वुड गा गी गे। वुड हैव ऑब्जेक्ट, पास होता। अभी एग्जांपल्स देखेंगे, स्ट्रक्चर समझेंगे तो उससे और अच्छे से हमें समझ में आएगा, बट यू हैव टू सी दिस वन। थर्ड लास्ट वाला क्या है हमारा, वुड हैव वर्ब थर्ड फॉर्म, चुका होता, कर लिया होता, ऐसे करके हमारी हिंदी आएगी। नाउ अब हम 1 बाय 1 स्ट्रक्चर और एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। तो पहले कवर करते हैं इसको। पहला हमारा बहुत ही साधारण, बहुत ही आसान हमारा स्ट्रक्चर जो है, सब्जेक्ट वुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। You can also write, yeah, you have to write, and you must write, man, you should write, otherwise you will forget. You have to follow this structure and you have to speak by following this structure. तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट वुड वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, खत्म। एग्जांपल्स देखते हैं, इसकी हिंदी क्या आएगी, ता ती ते, खत्म। ऑलराइट, यहाँ पे पहले हिंदी क्या है, I would go there, मैं वहां जाता, but I didn't know, लेकिन मुझे पता नहीं था। हिंदी यहाँ पे लिखी है, मैं वहां जाता, ता पे हिंदी खत्म हो गई, लेकिन मुझे पता नहीं था, बट आई डिडंट नो। ओके, दूसरी क्या है, शी वुड स्लीप, वो सोती, बट शी डिडंट हैव ब्लैंकेट, लेकिन उसके पास कंबल नहीं था। बाय द वे, नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे क्या है, दे वुड डू बिजनेस, वो लोग व्यापार करते, बिजनेस करते, बट दे डिडंट हैव मनी, वो लोग बिजनेस करते। यहाँ ओ माय गॉड, यहाँ पे है नहीं आएगा गाइस। बाय द वे, अगर ऐसी हिंदी बोली जाती वो लोग बिजनेस करते हैं, तो ये तो हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गई ना। सो दे डू बिजनेस, लेकिन वो लोग बिजनेस करते, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, तो दे वुड डू बिजनेस बट दे डिडंट हैव मनी। अंडरस्टूड गाइस? ऐसे हमारी ता ती ते पे हिंदी हमारी खत्म होने वाली है। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं सर आपकी वीडियो देखता, देखो मैं आपकी वीडियो देखता लेकिन मेरे पास मोबाइल नहीं था, तो आई वुड वॉच योर वीडियो बट आई डिडंट हैव मोबाइल। मैं आपसे बात करता लेकिन मेरे पास समय नहीं था, आई वुड टॉक टू यू बट आई डिडंट हैव टाइम। अंडरस्टूड? आई होप गाइज यू हैव अंडरस्टूड। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली इसी की सिमिलर ही हिंदी आती है। जैसे अगर आपको कहना हुआ कि मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, देखो ता हूँ आ गया, तो आई वॉच योर वीडियो। लेकिन अगर आपको बोलना हुआ कि मैं आपकी वीडियो देखता, अब आगे कोई कंडीशन आ जाएगी, मैं आपकी वीडियो देखता, तो
तो आई वुड वॉच योर वीडियो, अब जो भी कंडीशन रहेगी दूसरा सेंटेंस आप बना लीजिएगा। नाउ वी आल्सो हैव टू सी नेक्स्ट यूज ऑफ वुड। I hope guys you have understood this one. Yes, I hope. So second one we have to see here, subject would verb first form object, same structure. Oh my god, oh my god. लेकिन ये आपकी हिंदी आएगी गा गी गे, फ्यूचर वाली नहीं, फ्यूचर वाली नहीं, विल नहीं आएगा। यहाँ पे आपका दूसरा वाली हिंदी क्या थी, पहली वाली थी ता ती ते, दूसरा तो क्या था गा गी गे। अब मैं इसको अच्छे से बताना चाहूँ, आप अच्छे से अपने वर्डिंग्स में आपको एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए भैया कि क्या हिंदी आएगी, कैसी हिंदी आएगी, कब हिंदी आएगी। यहाँ पे तो लास्ट में गागी गे करके आएगी, लेकिन जब भी आपकी बात कोई पास्ट में बोली गई हो फ्यूचर को लेकर, पास्ट में कोई मैटर कहा गया है फ्यूचर को लेकर, एग्जाम्पल्स देखिए। अब बस इतना माइंड में याद रखिएगा कि कोई बात पास्ट में बोली गई है फ्यूचर को लेकर, दैट्स इट। तो हमें वहां पे विल नहीं बल्कि वुड का इस्तेमाल करना है, यही फॉलो करना है, यही स्ट्रक्चर को। नाउ वी हैव टू सी द एग्जांपल्स। शी सेड, वो मुझसे कही थी। शी सेड पास्ट इंडेफिनिट आपका मजबूत होगा। यस एग्जैक्टली। आई वुड मीट यू। शी सेड वो मुझसे कही थी मैं आपसे मिलूंगी, तो उसने कहा मैं तुमसे मिलूंगी, वही बात है, ठीक है। तो आई वुड मीट यू, आई विल मीट यू यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे विल का इस्तेमाल नहीं, यहाँ पे आपका वुड का इस्तेमाल। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, माई मॉम वॉज सेइंग आई वुड गिफ्ट यू अ कार। अब यहाँ क्या हिंदी आएगी, मेरी माँ कह रही थी, पास्ट है कि नहीं, मेरी माँ कह रही थी कि मैं तुम्हें एक कार गिफ्ट करूंगी। यहाँ पे देख रहे हैं, कही थी पास्ट में, गिफ्ट करूंगी फ्यूचर में। Getting my point? Next example you have to see. Monu said that I would never hurt people. Monu said that past में कभी बोला था। मोनू ने कहा कि मैं कभी लोगों को दुख नहीं पहुंचाऊंगा। आई होप गाइज यू हैव अंडरस्टूड। कोई भी मैटर जो बोला गया है, कोई भी बात कही गई पास्ट में फ्यूचर के लेकर, जैसे अगर आपको कहना हो कि मेरे पिताजी कहे थे मैं सन 2025 में बिजनेस करूंगा, तो माई फादर सेड I would do business in 2025. Getting my point? कहे थे करेंगे, कहे थी करेंगे, तो यहाँ पे था थी, यहाँ पे गागी, तो यहाँ पे आपका would का इस्तेमाल किया जाएगा। I hope guys you have understood two uses of would. If you have understood, so let's see another thing. Another thing you have to see this one. You have to now you have to write, you have to understand, you have to test these हिंदी इन माई कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन सी। यहाँ पे 3 हिंदी है, 3 सेंटेंसेस है। मैं तुमसे बात करता लेकिन तुमने देखा नहीं, मैं तुमसे बात करता लेकिन तुमने देखा नहीं। ऑलराइट, वो कह रहा था मैं तुमसे मिलूंगा, कह रहा था, अभी हमने सीखा है, कह रहा था, पास्ट में कहा है मैं तुमसे मिलूंगा, फ्यूचर में मिलूंगा, लेकिन पास्ट में बोला है। लास्ट एग्जाम्पल, तुम 1 साल पहले मुझसे कह रहे थे मैं डॉक्टर बनूंगा। 1 साल देखो पहले बोला कि मैं डॉक्टर बनूंगा, तो अब आपको वही फार्मूला फॉलो करिए। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट, यू हैव टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश लैंग्वेज एंड जस्ट टेस्ट इन माई comment box so that I can see your examples. If you have written, so now we can go ahead as well. Alright, अब यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशनल आ गया मामला, बहुत खतरनाक। यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग, बहुत ही एकदम से बी केयरफुल, बी फोकस्ड हियर, एकदम से सब कुछ साइड लगा दीजिए। वो तो बहुत आसान था भाई, ये बहुत ही आसान था, हमने एकदम आसानी के साथ समझ लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है किसी के लिए डिफिकल्ट हो जाए, सो डोंट मेक इट डिफिकल्ट, जस्ट बी केयरफुल सो दैट आई कैन मेक इजी। यहाँ पे पहले फार्मूला देखते हैं। पहला तो यहाँ पे हमारा इफ आएगा, इफ सब्जेक्ट वुड हैव ऑब्जेक्ट, ये हमारा पोजीशन है, अधिकार है, पास होता, ऐसा करके सेंस हमारा आएगा, पास होता है नहीं, आप इमेजिन कर रहे हैं, आप कंडीशन दे रहे हैं, अगर होता, अगर पास होता। एग्जांपल्स देखिए, ये स्ट्रक्चर को लिख लीजिए। इफ आई वुड हैव मनी आई वुड डू बिजनेस, जो आपने पहले पढ़ा था वहां पे दूसरा सेंटेंस आ रहा है, ये पहला वाला इसमें से बोला जा रहा है। इफ आई वुड हैव मनी, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं बिजनेस करता, तो आई वुड डू बिजनेस, मैं बिजनेस करता तो आई डू बिजनेस नहीं होगा, आई वुड डू बिजनेस होगा। अंडरस्टूड? यस। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ माय फादर वुड हैव कार, अगर मेरे पिताजी के पास कार होती। अब यहाँ पे सेंटेंस एक ही लिखा गया है, यहाँ पे आप
आगे बढ़ा सकते हैं। तो इफ माई फादर वुड हैव कार आई वुड ड्राइव, मैं चलाता। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जांपल, इफ शी वुड हैव इंग्लिश नॉलेज, अगर उसके पास इंग्लिश का ज्ञान होता तो वो आसानी से जॉब पा जाती। तो कंडीशन है, अगर उसके पास होता नॉलेज इंग्लिश का होता तो इफ शी वुड हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज सो शी वुड गेट जॉब इजिली। अंडरस्टूड, मतलब कि कोई भी चीज होती है नहीं, आप कंडीशन दे रहे हैं, अगर ये होता तो ऐसा होता। आई होप गाइस यू हैव अंडरस्टूड दिस पोजीशन, दिस कंडीशंस एज वेल एज पोजीशन। कंडीशन भी है, पोजीशन भी है। नाउ वी आल्सो हैव टू सी, ये तो और भी टफ होने वाला है, बट डोंट वरी, यही हमारा लास्ट। उसके बाद बहुत सारे एग्जांपल्स मैं बोलूंगा, बहुत सारे एग्जांपल्स आप लिखने को भी पाएंगे। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट वुड हैव, वहां पे वुड हैव के बाद डायरेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा था, लेकिन यहाँ पे आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट होगा। अंडरस्टूड। इसकी हिंदी क्या है कि कुछ काम हो चुका होता, हो गया होता, ऐसे करके हिंदी आने वाली है। एग्जाम्पल्स देखिए, इफ आई वुड हैव टाइम, अभी जो हमने पढ़ा है, अगर मेरे पास समय होता, पोजीशन है, अगर मेरे पास समय होता तो क्या कर लेते भैया, आई वुड हैव लर्न्ड इंग्लिश, अगर मेरे पास समय होता तो मैं अंग्रेजी सीख लिया होता, सीख चुका होता, सीख गया होता, बात एक ही है ना। तो वुड हैव वर्ब थर्ड फॉर्म, कोई काम कर लिया होता। तो यहाँ पे क्या है, आई वुड हैव लर्न्ड इंग्लिश इफ आई वुड हैव टाइम। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, आई वुड गो, यहाँ पे बहुत सिंपल हिंदी आएगी जो हमने पहले सीखा है, मैं वहां जाता, आई वुड गो। दूसरा क्या है, इफ यू हैव इन्फॉर्म्ड मी, अगर आप मुझे इन्फॉर्म किए होते। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इफ आई वुड हैव मोबाइल, अगर मेरे पास मोबाइल होता, इफ आई वुड हैव मोबाइल आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड यू, अगर मेरे पास मोबाइल होता तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दिया होता। अंडरस्टूड गाइस, बहुत ही मजेदार टॉपिक है भैया, बहुत ही मजा आने वाली, इसको बोलने में बहुत मजा आती है। हिंदी हमारी कुछ सिमिलर होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसी, लेकिन एकदम से ये अलग बोली जाती है, अलग इसका फार्मूला है, अलग इसका स्ट्रक्चर है और अलग ही इसका सेंस है। जैसे अगर आपको कहना है अगर मेरे पास मोबाइल होता तो मैं आपसे बात करता, तो इफ आई वुड हैव मोबाइल आई वुड टॉक, आई विल टॉक, आई टॉक नहीं होगा, यहाँ पे आई वुड टॉक, तो मैं आपसे बात करता, पे हिंदी खत्म हो गई। तो आई वुड वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आई वुड टॉक। अंडरस्टूड। जैसे अगर आपको कहना हुआ कि अगर आप मुझे बताए होते तो मैं वहां पर पहुंच गया होता, इफ यू वुड हैव इन्फॉर्म्ड मी सो आई वुड हैव रीच्ड ओवर देयर। अंडरस्टूड। तो ऐसे ही ऐसे हमारी हिंदी बोली जाती है। ये सारे फार्मूले, ये सारे एग्जांपल्स आप लोग लिख लीजिए और बाय दीज मेनी एग्जांपल्स आप अपने हिसाब से और बहुत सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सारे एग्जांपल से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ कंफ्यूजन तो बार बार इस वीडियो को देखिए, जस्ट वॉच अगेन एंड अगेन, but just I would like to give you something to write so that you can make by your mind, by yourself, so that you can be expert. So just see what is your homework here. Yes, होमवर्क टेस्ट इन कमेंट बॉक्स। यहाँ पे थोड़ी सी उलझावी हिंदी आने वाली है, बट यू डोंट हैव टू बी इन द उलझन, लाइक यू डोंट हैव टू बी इन कंफ्यूजन। यस, यहाँ पे हिंदी क्या है, मैं आपको पैसा दे दिया होता, देखो दे दिया होता, कोई काम कर चुका होता, वो वाले लास्ट वाले स्ट्रक्चर है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, दूसरा क्या है, अगर हमारे पास पैसा होता तो हम लोग कश्मीर जाते, अगर हमारे पास पैसा होता तो हम लोग कश्मीर जाते। दूसरे लास्ट हिंदी हमारी क्या है, अगर मुझे पता होता तो मैं भी उससे मिल लिया होता, अगर मुझे पता होता तो मैं उससे मिल लिया होता। अंडरस्टूड गाइस? सो आज हम लोग तो फोर यूजेस जस्ट वी हैव कवर्ड। अब मुझे उम्मीद है कि अब देखो बहुत ही यूज आपका है। मैं और भी वीडियो लाऊंगा वुड पे और बहुत ही अच्छे से उसको एक्सप्लेन करेंगे, बट अभी हम 4 यूज को क्लियर किए हैं, 4 यूज को सीखे हैं, तो इसमें एक्सपर्ट बन जाइए। मुझे तो लगता है यही बस टफ है। अगर आप लोग यही समझ गए तो मुझे लग रहा है जितना भी वुड आएगा सब आसानी से समझेंगे। Alright guys, so it's all about today's video. Gonna meet you in next video. So till then, take care, bye bye, have a nice day. But don't go without liking this video. And if you're newly here, so do subscribe as well. Alright guys, so till then, take care, bye bye, have a nice day. But if it is night, so have a nice night.